मेरे समाज को झूठी आशीर्वाद लेकर के बेच दिया। मैं आपको सम्मान चिराग भाई, आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप आ जाओ, हम आपको पूरे बिहार में साथ देंगे, लेकिन बीजेपी का एजेंट मत बनो भाई मेरे। आप हमारे पासवान भाइयों को अब बेवकूफ मत बनाओ। मेरा बिहार का पासवान लोग अबोध है, नहीं समझ रहा, उसका आशीर्वाद लेकर के दलाली कर रही है। इस तरह से सी टीम ओवैसी साहब हैं, उसी तरह से ये भी मानस पुत्र बन गए हैं। अब बिहार का पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बेचने वाला चीज नहीं चलेगा। ये चिराग पासवान नीतीश कुमार जी को कभी नहीं हरा सकते। हमारे अबोध पासवानों के, बिहार के पासवानों को चिराग पासवान ने बेच दिया। बेचने का काम किया इसने, इसके बाप ने, इनके पिताजी ने, और ये आदरणीय सम्मानीय रामविलास पासवान जी ने बिहार के 6.5% पासवानों को 50 साल तक बेचता रहा। अब पासवानों को ये चिराग पासवान बेच रहे हैं, जो कि हम जैसे कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। सात पासवान महारेला पटना के गांधी मैदान में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के एक बयान के बाद बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई कि चिराग पासवान एनडीए में वापसी ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ होने वाले उपचुनाव में प्रचार भी करेंगे मोकामा और गोपालगंज में 31 और 1 तारीख को। पासवानों की राजनीति करते हैं और ठीक मेरे बगल में बैठे हैं युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रामविलास पासवान के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं। आज भी चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से चुनाव लड़ने का ये दावा करते हैं कि जहां से भी लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे, लेकिन हाजीपुर इनका सीट है जहां से चुनाव लड़ते हैं। नाम है राजकुमार पासवान। पासवानों की राजनीति आप भी करते हैं। वो अलग बात है कि रामविलास पासवान थे, उनका विरासत चिराग पासवान को मिला है, आपके पास कोई विरासत है नहीं, तो वो एनडीए में वापसी कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार का गुणगान हमेशा करते हैं। देखिए, अभी तक जो हम मीडिया के माध्यम से और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान सुना है, उस बयान से ये साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार के पासवानों को बेच दिया चिराग पासवान। और ये जो बीजेपी है, बड़का झूठा पार्टी, आरक्षण विरोधी पार्टी और दलित विरोधी पार्टी, मनुवादी पार्टी, वहाँ पे सारे पासवानों को ले जाके पैरों में डाल दिया। वो चिराग पासवान है। और रही बातें कि ये चिराग पासवान जी की हैसियत क्या है साहब, ये चिराग पासवान वो चिराग पासवान है जो कि अकेले कभी अपने दम पे नहीं लड़ सकते हैं। अगर दम पे लड़े, देख लीजिए 2020 का चुनाव आप देख लीजिए साहब, ये कहाँ रहे बिहार में, और किसी को नुकसान, किसी को फायदा नहीं, ये सिर्फ अपना फायदा एजेंट गिरी किया इन्होंने। और आपको बता दूं कि ये चिराग पासवान नीतीश कुमार जी को कभी नहीं हरा सकते। नीतीश कुमार वो चीज़ है, वो देश का 2024 का प्रधानमंत्री मटेरियल है, और ये चिल्लाते रहे, बिहार के पासवानों को दिग्भ्रमित कर देते रहे। आज मुझे बहुत तकलीफ हुआ है, जो मीडिया में हम देख रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है कि हमारे अबोध पासवानों के, बिहार के पासवानों को चिराग पासवान ने बेच दिया। बेचने का काम किया इसने, इसके बाप ने, इनके पिताजी ने, स्वर्गीय आदरणीय सम्मानीय रामविलास पासवान जी ने बिहार के 6.5% पासवानों को 50 साल तक बेचता रहा। अब पासवानों को ये चिराग पासवान बेच रहे हैं, जो कि हम जैसे कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, और ये इनके खिलाफ दुसाध पासवान महारेला पटना के गांधी मैदान में कराने जा रहे हैं। अब खुलेआम मैं कहता हूं कि मैं कराऊंगा। बोलते बोलते भावुक हो गए। लेकिन एक सवाल है राजकुमार पासवान जी कि चिराग पासवान को लेकर आप कह रहे हैं कि उनकी हैसियत नहीं है, वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हैसियत नहीं है वाकई में, तो भारतीय जनता पार्टी किन मापदंडों के आधार पर क्या देख रही है चिराग पासवान, जो मंत्रालय में भी जगह कहा जा रहा है कि मंत्री भी बन सकते हैं चिराग पासवान? देखिए, बीजेपी को आपको एक दलित नेता की जरूरत है। जिस तरह से रामनाथ कोविंद साहब को 5 साल प्रधानमंत्री रखा और उनको विदाई के समय में कैसे अपमानित किया गया। हमारी अभी देश के जो राष्ट्रपति महोदया है, वो राष्ट्रपति महोदया जब शपथ ली, उनका कुर्सी और उनको गंगा जल छीट कर, गंगोत्री का जल छीट करके उनके शुद्धिकरण किया गया। उसी तरह से बीजेपी लोग और बीजेपी का वो मानस पुत्र बने हुए और मानस पुत्र बना रखा है। इसलिए संघ भाजपा जो कल तक हाफ पैंट पहन रही थी, आज फुल पैंट पहन रहे, वही पैंट चिराग पासवान को पहनाया गया है और शुद्धिकरण किया गया है कि तुम ये मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये झूठी सपना दिखाया गया है। अगर किया भी तो बहुत सारा एजेंडा, जिस तरह से चिराग पासवान 2017 में कहे कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, जिस तरह से एट्रोसिटी एक्ट में सारे बिहार के दलित, देश का दलित लोग रोड पे थे, तो रामविलास पासवान ने कहा और ये लोगों ने कहा कि क्या कहते हैं, उपद्रवी लोग रोड पे हैं, तो ये लोग आरक्षण विरोधी। अगर चिराग पासवान ने वाकई में हिम्मत है तो लोकसभा में कहे कि जो बाबा साहब डॉक्टर BR आम्बेडकर ने जो 22.5% आरक्षण दिए थे,
उस समय कुछ और था बात, जनसंख्या इतनी सी थी। आज 135 करोड़ जनसंख्या के अनुसार इतना सारा जनसंख्या हो गया है, और जिस जाति को आरक्षण में जरूरत नहीं है उसको भी आरक्षण दिया जा रहा है, और उनको भी आरक्षण में 22.5% पे अनुसूचित जाति जनजाति शामिल किया। तो 22.5% आरक्षण को अगर चिराग पासवान में हो हिम्मत तो 22.5% आरक्षण को बढ़ा करके 35 से 40% किया जाए। ये अगर चिराग पासवान में हो हिम्मत तो माने आप बीजेपी से करवा के दिखा दे। ये मतलब आपको लगता है कि चिराग पासवान बीजेपी के सामने इन बातों को रखेंगे? चिराग पासवान पासवानों को बड़गला रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं अपने मंत्री बनने के लिए? सर, न्यूज़ का देख करके और आपने जो इस विषय पे बुलाया है, मेरा दिल रो रहा है। आज मैं बहुत कि मेरे समाज को झूठी आशीर्वाद लेकर के बेच दिया। आपको संभालिए राजनीति। चिराग भाई, आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं, आप आ जाओ, हम आपको पूरे बिहार में साथ देंगे, लेकिन बीजेपी का एजेंट मत बनो भाई मेरे। आप हमारे पासवान भाइयों को अब बेवकूफ मत बनाओ। सब ये मेरा बिहार का पासवान लोग अबोध है, नहीं समझ रहा, उसका आशीर्वाद लेकर के दलाली कर रही है। जिस तरह से भाजपा का बी टीम अरविंद केजरीवाल है, जिस तरह से सी टीम ओवैसी साहब हैं, उसी तरह से ये भी मानस पुत्र बन गए हैं, जो कि अब बिहार का पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बेचने वाला चीज़ नहीं चलेगा। अरे भैया, इंदिरा गांधी के समय कहा गया था कि पी गया गरीबों का तेल, मतलब, और ये उस ढंग का एक कहावत थी। उसी तरह से ये भी हमारे समाज को 6.5% को बेच दिया। अब दुसाध पासवान महारेला से इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, और हम देंगे, और क्या कहते हैं, देने बिहार का आवाम देने का काम। कब ये कार्यक्रम दुसाध पासवान महारेला? फरवरी मार्च तक हम दुसाध पासवान महारेला करवाएंगे, और वो होने जा रही, उसकी तैयारी पूरे जिला में। उनको भी पता है, चिराग पासवान जी को, उनके पूरे परिवार को, जदयू में बैठा महेश्वर हजारी जी को, बीजेपी में बैठा हुआ डॉक्टर संजय पासवान को, आरजेडी में बैठा हुआ सर्वजीत पासवान को, ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में दुसाध पासवान महारेला हो। लेकिन ये इंजीनियर राजकुमार पासवान दुसाध स्वाभिमान महारेला पटना के गांधी मैदान में कराएगा। इसके लिए जिसको भी जितना ताकत लगाना है लगा के दिखा ले। एक अंतिम सवाल है, मोकामा उपचुनाव में चिराग के हेलीकॉप्टर उतरने से महागठबंधन पर असर पड़ेगा? देखिए, हम यही कहेंगे कि बुरा हो या भला हो, लेकिन ये महागठबंधन के नेता लोग जब आरक्षण पे कोई मुसीबत आता है, जब कोई बात दलितों पे आती है, चाहे पिछड़ों पे या बहुजनों पे, तो सबसे पहले यही पार्टी लोग खड़ा होने का काम करती है, झंडा लेके और डंडा लेकर के, और हम जैसे लोग। इसलिए मोकामा के और गोपालगंज के पासवानों को मैं कहता हूं कि अपना वोट इन लोगों को दो, और नहीं तो अपनी ताकत दिखानी है तो नोटा पे दबाओ अपना बटन, और वो आवाज़ दिखाओ कि मैं चिराग के साथ भी नहीं हूं। अगर महागठबंधन को नहीं दिया तो चिराग को भी नहीं दो, बीजेपी को भी नहीं दो, अपना नोटा पे ताकत दिखाओ। चलिए, राजकुमार पासवान, चिराग पासवान के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जाने को लेकर जब सवाल किया तो आपने देखा कि काफ़ी भावुक हो गए, हाथ जोड़कर विनती किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप कभी नहीं जाए, चूँकि आरक्षण विरोधी का आरोप लगाते रहे हैं। कई पार्टी जो है वो लगाती रही, विपक्ष की कई पार्टियां जो केंद्र में बैठी है, या बिहार के सत्ताधारी पार्टी जो आरक्षण विरोधी की जो छवि है वो बताती रही भारतीय जनता पार्टी को। राजकुमार पासवान मेरे साथ थे बात करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें द इंडिया टॉप। नमस्कार।